अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहिद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स में। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग कोर्स की क्लास 3 की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सी के सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम इस वीडियो में अपना सी का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले मैं यहाँ से डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा डेव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोने पर देखें तो आपको फाइल टैब दिख जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पर आपने कर्सर को लेके आना है। जैसे ही आप न्यू पर कर्सर को लेके आएंगे उसके बाद यहाँ पर साइड में आपके पास एक और पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। आपने यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंसोल एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैंने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर दिया है। कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट जो है सी लैंग्वेज पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने सी के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने सी के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने प्रोजेक्ट को किसी लोकेशन पर सेव करवाना है। तो यहाँ से फिलहाल मैं डेस्कटॉप पर इस प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद न्यू पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपने फोल्डर पर क्लिक करना है। तो नीचे आपका फोल्डर बन जाएगा। तो फिलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट को इस वाले फोल्डर में सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ और सिंपली मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा। फिलहाल यहाँ से मैं इस वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं फिलहाल इस नीचे वाली हेडर फाइल को डिलीट कर देता हूँ। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम इस वाले कोड के बारे में सीखने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या है और इस इंट मेन मेथड का मतलब क्या है और यहाँ पर रिटर्न 0 का मतलब क्या है। अगर आप कहीं पर भी सी की फाइल क्रिएट करते हैं तो शुरू में आपको इतना कोड लाजमी लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब यहाँ पर हम स्लाइड पर चलकर समझते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h ये हमारी हेडर फाइल है और इसको हम यूज क्यों करते हैं। इट इज यूज टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। अब इसको मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल जबान में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस होते हैं। इनपुट के फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास स्कैनएफ आ जाता है और अगर हम आउटपुट के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंटएफ आ जाता है। तो पहले हम यहाँ पर प्रिंटएफ फंक्शन के बारे में सीख लेते हैं कि ये क्या करता है। सी में प्रिंटएफ एक फंक्शन है जो कि किसी भी चीज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल जो है आईडीई में चलकर देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि इस हैश इंक्लूड stdio.h का इस प्रिंटएफ फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। कंपाइलर को इस प्रिंटएफ फंक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये फंक्शन क्या काम करता है। तो इसीलिए सी की फाइल में हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं और इस हेडर फाइल में ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है। मतलब इस फाइल के अंदर ये डिफाइन कर दिया गया है कि प्रिंटएफ नाम का एक फंक्शन है जो ये काम करता है। अब जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आईडीई इस फाइल को रीड करती है। जब आईडीई इस फाइल को रीड करती है तो उसको पता लग जाता है कि प्रिंटएफ नाम का एक फंक्शन है और वो ये काम करता है। अगर आप इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आईडीई को ये मालूम नहीं होगा कि प्रिंटएफ क्या है या फिर स्कैनएफ क्या है। तो इन फंक्शंस की इंफॉर्मेशन इस हेडर फाइल में मौजूद होती है। तो यहाँ पर आपको इस हेडर फाइल के बारे में पता लग गया कि हम इसको क्यों इंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस मेन मेथड के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है। देखो भाई, यहाँ पर आपका मेन मेथड जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है
जहां से आपका प्रोग्राम जो है कंपाइल होना शुरू होता है। मतलब कि जब भी आप अपने कोड को रन करेंगे तो कंपाइलर जो है आपके कोड में मेन मेथड को ढूंढेगा, क्योंकि कंपाइलर को यह बता दिया गया है कि जब भी आपको कोड को कंपाइल करना हो तो कंपाइलर पहले यहाँ पर मेरे कोड में मेन मेथड को ढूंढेगा और मेन मेथड से कंपाइलर जो है कोड को कंपाइल करना शुरू करेगा। मतलब सी प्रोग्रामिंग में मेन मेथड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से कंपाइलर कोड को कंपाइल करना शुरू करता है। तो यहाँ पर हमने मेन मेथड के बारे में भी देख लिया है कि ये मेन मेथड क्या करता है। इंट का मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। और इस रिटर्न जीरो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन जो है जीरो रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर इस इंट और रिटर्न जीरो के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसको मैं आपको जब इसका टाइम आएगा आगे चलकर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके बारे में भी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो यहाँ पर तकरीबन हमें इस कोड के बारे में पता चल गया है कि कौन सी चीज क्या काम करती है। तो यहाँ पर हमें #include stdio.h के बारे में भी पता चल चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन मेथड को भी देख लिया है कि मेन मेथड क्या काम करता है। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सी का पहला प्रोग्राम लिखकर दिखाने वाला हूँ जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। तो किसी भी चीज को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम printf फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर आपको printf फंक्शन का सिंटैक्स दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं इस printf फंक्शन की मदद से इस हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करने वाला हूँ। तो उसके लिए चलते हैं कंपाइलर में और यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा printf लिखने के बाद यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पर आपने डबल कोमास लगाने हैं और इनके बीच में आपने टाइप करना है हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के बाहर यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा printf फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करवाने के लिए यहाँ पर आपको एक चौकोर डब्बा दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर को लेके आएंगे यहाँ पर आपको कंपाइल एंड रन लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने कोड को कंपाइल किया तो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर लिखकर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना पहला प्रोग्राम जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है उसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज।